हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप समझ जाओगे कि आपके विशेस मैनिफेस्ट होने वाली हैं। यूनिवर्स के कुछ ऐसे साइंस जो यूनिवर्स आपको देता है जब आपके विशेस मैनिफेस्ट होने को होती हैं। और एक चीज़ तो बहुत ही सरप्राइजिंग है जो कि इस वीडियो में आप सुनोगे और आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ को आप रुकावट समझते हो वो एक्चुअल में बताती है कि आपकी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चले हर वो साइन जो यूनिवर्स आपको देता है, आपकी हायर पावर आपको देती है कि आपको उसी रास्ते पे लगातार चलना है ताकि आप अपने विश तक पहुंच जाओ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, यूनिवर्स का मतलब क्या है? हमारा क्रिएटर, जिन्होंने हमें क्रिएट किया है। आप सबको पता होगा कि क्रिएटर हर किसी के अंदर और हर कहीं पर है, राइट? आपको अगर नहीं पता तो ये जान लो। क्रिएटर का नेचर ऐसा है कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। और वो प्यार ऐसा है जो कि बिल्कुल अनकंडीशनल है। रियल अनकंडीशनल लव वही है, वहीं पर है। और इसके साथ ही हमारे जो क्रिएटर हैं वो चाहते हैं कि हमें वो हर चीज़ मिले जो कि हम पाना चाहते हैं। ये हमारा डिवाइन राइट है कि हमें परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, प्रॉस्पैरिटी, अच्छे रिलेशनशिप्स और एक खुशहाल ज़िंदगी मिले और हम वो अपने सारे काम करें जो हम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपका क्रिएटर चाहता है। इसीलिए जब आप कुछ मांगते हो तो उसी वक्त आपको दे दिया जाता है। हालांकि आपकी जो विश है थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, यानी कम से कम दूसरों का नुकसान ना हो। ऐसी विशेष तुरंत ही आपकी मान ली जाती हैं और मैनिफेस्ट हो जाती हैं। हालांकि उन्हें आप तक पहुंचने के लिए वो अब तक तभी पहुंचेंगी जब आप खुद उन्हें अलाउ करोगे खुद तक आने देने के लिए। जैसे मान लो कहीं पर बहुत सारा एक तरीके से खजाना खुला हुआ है, रखा हुआ है, आप जितना चाहो उतना लेके जा सकते हो। ऐसा खजाना है, ऐसा रूम है वो खजाने से भरा हुआ, जहाँ से आप जितना चाहो लेके जा सकते हो। एक पर्सन आता है और वो एक बड़ा सा बैग लेके आता है और वो जितना उसका बड़ा बैग था उतना खजाना उसमें भरता है और लेके चला जाता है। इस तरीके से वो खजाना इस तरीके का है कि वो कभी भी कम नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये बिल्कुल उसी तरीके का है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक अपनी मुट्ठी लेके जाते हैं, एक मुट्ठी भर खजाना लेके आते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे ट्रक में खजाने को भर के लेके जाते हैं। यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसा ही है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्टली चल रही होती है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं हर एरिया में, ठीक है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के कुछ एरियाज़ में उनकी प्रॉस्पेरिटी दिखती है, कुछ में नहीं दिखती। जैसे मान लो हेल्थ और रिलेशनशिप अच्छी है तो कुछ चीज़ें दूसरे एरियाज़ में ख़राब हैं। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर एरिया में ही परेशानी होती है। वो बस मुट्ठी भर प्रॉस्पेरिटी लेके जाते हैं अपने साथ और उसी मुट्ठी भर प्रॉस्पेरिटी के साथ वो जीते हैं। और उन्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ बस इतना ही मुझे मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपके सामने पूरा का पूरा अपना खजाने का भंडार खोला हुआ है, ओपन है आपके सामने। जितना चाहिए आप लेके जा सकते हो। आपके पास एक बर्तन, जो सही बर्तन आपको लेके जाना है, जितना बड़ा आपका बर्तन होगा उतना ही बड़ा आप खजाना लेके आ सकते हो। यानी जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी कॉन्शियसनेस होगी, कॉन्शियसनेस के जितने हायर लेवल पे आप रहोगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब तक आप ये सोचते हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तब तक आप सच में कभी नहीं कर पाओगे। आप एक बार सोचना स्टार्ट करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तभी आपके अंदर एक शिफ्ट आना स्टार्ट होता है। आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना, चेतना मतलब आपका कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, दोनों ही प्लेसेस पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये चेंजेस आते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल ऊपर की तरफ जाती है, यानी उसकी जो पावर है, उसका जो दायरा है बढ़ता है, लिमिटेशंस घटती हैं। और यही कॉन्शियसनेस, यही वो बर्तन है जिसके थ्रू आप लाइफ से, यूनिवर्स से वो सारी चीज़ें लेते हो जो कि आप चाहते हो। तो जितना बड़ा आपका बर्तन होगा, जितनी बड़ी, जितनी वाइड, जितना ओपन आपका कॉन्शियसनेस होगा या होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, उतने ही मैनिफेस्टेशंस, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ,
उतने ही अच्छे रिलेशनशिप्स आपके दिखेंगे। इसीलिए मेंटल वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी आपने ये चीज़ समझ ली कि यूनिवर्स जो है आपको इस तरीके से आपकी मदद करता है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कुछ साइन के बारे में जो कि मैं बताना चाहती थी स्टार्टिंग से ही। हालांकि उसके पहले आपको ये चीज़ें समझानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप कभी भी ऐसे साइंस मत ढूंढो जो कि सिर्फ आपके बार बार सोचने से ही आपके सामने दिख जाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लगातार सोचते हो उस चीज़ें आपको सामने में दिखने लगती हैं। पहली चीज़ जो कि हर कोई मुझसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आज अफर्मेशन स्टार्ट किया करना और मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मैंने आज अफर्मेशन स्टार्ट किया करना मेरे पैसे गुम हो गए, आज मैंने अफर्मेशन स्टार्ट किया करना और इसके बाद मेरी फाइट हो गई किसी के साथ। तो जब आप मेंटल वर्क करना स्टार्ट करते हो और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका मेंटल वर्क रुकने की कगार पे आ जाता है, यानी कि आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर देते हो, तो समझ लो ये एक साइन है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लो आप रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो और वहीं पे आपकी रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। रेजिस्टेंस तभी आते हैं जब आप सही डायरेक्शन में होते हो, अदरवाइज गलत डायरेक्शन में रहो। जैसे कि मान लो कि एक बच्चा जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से मिलता है जिसे उसे सॉल्व करना नहीं आता। तो ये जो बच्चा है वो कब मिलता है, जब वो काम सही डायरेक्शन में कर रहा था तभी तो मिलता है। एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दूर दूर से पढ़ाई लिखाई से कोई उसका रिश्ता ही नहीं है, वो बच्चा, और वो बच्चा जो कि पढ़ता है एग्जाम के प्रिपरेशन करता है, उसे पता चलता है, उसे डाउट्स आते हैं, उसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ मतलब यहाँ पे मैं रुकावट आ रही है, ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग सही डायरेक्शन में जाते हैं उन्हें भी रेजिस्टेंस मिलती है, और जैसे ही आप रेजिस्टेंस को पार करते हो, क्रॉस करते हो, वैसे ही आपके विश भी मैनिफेस्ट हो जाती है। हो सकता है आपको एक रेजिस्टेंस मिले, हो सकता है आपको एक से ज़्यादा मिले, ये कम्प्लीटली आपके लेसन पे डिपेंड करता है कि आप उसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अगर आप सीख जाते हो तो फिर आपको बार बार रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे। अगर आप नहीं सीखते, अपना लेसन नहीं लर्न करते, तो बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वो बच्चा अगर उस मैथ को क्या करता है, रट लेता है। मान लो मैथ्स के एग्जाम है, उसके मैथ्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसने क्या किया, जैसे ही उसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा जहाँ पे वो फंस रहा था, उसके उसके फॉर्मूलाज वगैरह समझने की जगह पे उसने डायरेक्ट सारी चीज़ों को रट लिया, याद कर लिया। तो वैसे ही अगर आप इग्नोर कर देते हो यानी लेसन नहीं सीखते तो क्या होगा, आगे बढ़ोगे, फिर से वो मैथ आएगा और फिर से आप फंसोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला वगैरह समझा नहीं था, उसकी टेक्निक्स को समझी नहीं थी, आपने बस रट लिया था। तो वैसे ही आप भी फंस जाते हो। आप अगर लेसन सीख लेते यानी अगर वो बच्चा उस मैथ को हल करना सीख लेता, सॉल्व करना सीख लेता, तो आगे वाले जो रेजिस्टेंस उसके लिए रहते ही नहीं, वो चीज़ें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती। रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ उसे मिलती ही नहीं, रुकावट नहीं आती और वो डिज़ोल्व हो जाती। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी भी लाइफ से डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इस तरीके से रुकावटें आ रही हैं। अब सेकंड चीज़, जैसे मान लो आप प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना चाहते हो या रिलेशनशिप क्रिएट करो बहुत अच्छी, आपके सामने बहुत से ऐसे कपल्स दिख रहे हैं आपको जो कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके, और अगर आप उन्हें देख के जेलस हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने एक साइन दिया कि हाँ देखो रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, तुम्हें भी ऐसा मिल सकता है, तुम अपना भरोसा बढ़ाओ। और वहाँ पे आपने क्या किया, जेलसी दिखाई, तो समझ लो कि आप वहाँ पे फेल हो रहे हो। वहाँ से आप जान सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में तो हो, हालांकि आप खुद सही डायरेक्शन यानी खुद सही रास्ते का चुनाव नहीं कर रहे। आपको वहाँ पे क्या करना है, खुशियाँ मनानी है, एकदम उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, उसके लिए अच्छा फील करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, कि मान लो आप कुछ कर रहे हो और उसका उल्टा आपको अपने आसपास होता दिखने लगे, तो उससे वहाँ पे आपका टेस्ट चल रहा है। आप समझ लेना वहाँ पे टेस्ट चल रहा है, यानी आपके बिलीव्स को चैलेंज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या आप अपने मेंटल वर्क से कुछ सीख भी रहे हो या नहीं, या बस यूं ही चीज़ें करते जा रहे हो, बस रटते जा रहे हो। अगर सच में ध्यान देकर करते तो आपको क्या होता कि ईजिली, जिस तरीके से वो बच्चा अगर उस मैथ की प्रॉब्लम को सीख लेता,
उसे सीख लेता, उससे सॉल्व करने के फॉर्मूलाज वगैरह को अच्छे से समझ लेता, तो ईजिली वो आगे वैसे ही मिलने वाले क्वेश्चन को क्या करता, सॉल्व कर लेता, या फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट भी मिलता तो सॉल्व कर लेता। बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करोगे, सही रिएक्शन दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रिएक्शंस है बहुत मैटर करते हैं। तो इस चीज़ की लर्निंग आपने कर ली है, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप बिहेव करते। तो ये सारे जो साइन है यूनिवर्स आपको देता है जब आपकी विशेष मैनिफेस्ट होनी होती है। और ये बहुत डीप है, ये कोई ऊपर की बातें मैं नहीं कर रही, ये कम्प्लीटली आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो यूनिवर्स इस तरीके से आपको साइन देता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस साइन को कितना समझ पाते हो, नहीं समझ पाते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती हूँ जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, अच्छा या बुरा, अगर बुरा कर रहे हो तो समझ लो कि वहाँ कुछ लेसन छिपा हुआ है आपके लिए। जब तक वो नहीं सीख लेते आप, तब तक वैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होती ही रहेंगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि होती ही रहेंगी। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना डरे हुए उस लेसन को सीख लो। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और आपको वो सीखना होगा। हम इस अर्थ पे सिर्फ इस तरीके से जीने के लिए नहीं आते, हमारी स्पिरिट इवॉल्व होती है। यहाँ पे हम खुद से प्यार करना सीखने के लिए आते हैं, खुद से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है और प्यार को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लेसन से सीखिए। आप यहाँ पे लेसन सीखने आए हो, किस तरीके से अपने विशेष को मैनिफेस्ट करना है, ये भी तो एक लेसन है। या फिर किस तरीके से रेजिस्टेंस से रिलीज़ करना है उसे, किस तरीके से उससे आगे बढ़ना है, या फिर किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। तो अगर ऐसा नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आपकी लाइफ में इसी टाइप से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जितना जल्दी लेसन सीख लोगे उतनी ही जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप लेसन सीखते हो, उतनी ही जल्दी आपकी विशेष मैनिफेस्ट होंगी। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, वो उसने कभी आपको छोड़ा नहीं है। एंजल्स आपके साथ हमेशा है। और सेकंड चैनल पे एंजल से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, उसे आप ज़रूर देखना। वहाँ मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको अपने एंजल्स से कनेक्ट होना है और उनसे अपनी मदद मांगनी है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि 18 अप्रैल से हमारी जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग सेल्फ लव की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि स्पेशल वर्कशॉप होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जिस वर्कशॉप में, खुद से प्यार करना सीख जाओगे। यही आपकी लाइफ का मेन पर्पस है, मेन गोल है। खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है। जो लोग करना चाहते हैं यानी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल के थ्रू। लिंक आपको सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके साथ ही जो लोग कोर्सेज लेना चाहते हैं हमारी, जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ डेली कोर्स रूटीन, या फिर मैजिकल मिरेकल मैनिफेस्टर जो कि हर एरिया से रिलेटेड है, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी जिससे आप अपनी लाइफ के हर एरिया को ठीक कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो हर एरिया में। इसके बाद रिलेशनशिप हीलिंग गाइड है जिसकी हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप चाहे जैसे भी हो टूटी हुई, आप उसे हील कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और ये चीज़ आप लोग को स्टक रखती है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को, इस वीडियो को याद रखना। जब मुसीबत आती है तो यही चीज़ें काम आती हैं, यही नॉलेज काम आती है और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए इसे याद रखना और खुश रहना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।